सबका अभिनंदन और स्वागत। मैं अनुराधा शारदा आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे वीडियोस देखे, सराहे और उन पर आपने अपने कमेंट्स और अपने सुझाव दिए। आज हमारे साथ हैं विशाल जी। विशाल जी आपका अभिनंदन और स्वागत। Thank you, Anuradha ji, for inviting me. तो आज विशाल जी आप हमें वास्तु के विशाल जी एक्सपर्ट हैं। ऐसे तो हमने उनके साथ वीडियोस पहले भी बनाए हैं और आपको बताया भी है कि उन्होंने वास्तु पर इंटेंसिवली काम किया है जबकि वो आईटी प्रोफेशनल हैं। तो विशाल जी आपने हमें पिछली बार वाटर एलिमेंट के बारे में बताया था। इस बार हम किस एलिमेंट पे और क्या बात करेंगे? इस बार हम एयर एलिमेंट पे बात करेंगे और थोड़ा-सा वास्तु के अंदर और थोड़ा-सा जो उनके देवता हैं, एयर एलिमेंट से रिलेटेड जो देवता हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे थोड़ा-सा कि और थोड़ा-सा इनसाइट मिले उसके बारे में और जो कॉमन हेल्थ एलिमेंट जो हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो विशाल जी का जो प्रीवियस आपका वीडियो था विशाल जी मैं आपको बता दूं कि लोगों को बहुत अच्छा लगा क्योंकि उनमें बहुत कुछ उनको मिला जिसके साथ वो कनेक्ट हो सकते थे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और वास्तु के एलिमेंट एयर के साथ जो होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है। तो थैंक यू अनुराधा जी। ठीक है, आप आई कैन सी द स्लाइड, सो थैंक यू। सॉरी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, दैट्स जस्ट द ठीक है। तो ये वाली हमने स्लाइड पहले भी देखी थी, लेकिन जस्ट टू रिफ्रेश कि जो जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और जो चाइनीज़ मेडिसिन है और जो एक्यूप्रेशर है, दे आर ऑल को रिलेटेड, राइट? तो इसमें हमने जैसे बात करी थी पिछली बार कि वाटर एलिमेंट्स के लिए जो ऑर्गन्स हैं वो किडनी और यूरिनरी ब्लैडर हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो एयर है, जिसको चाइनीज़ मेडिसिन में नॉर्मली दे यूज़ और फेंग शुई में दे यूज़ एज वुड। तो उसका जो आपका ऑर्गन है वो लिवर और गॉल ब्लैडर है। और ऑब्वियसली फायर के लिए हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन है, और लिवर और गॉल ब्लैडर के लिए जो जो चक्र हैं, जो 7 चक्रास जो हमने स्लाइड में यहाँ भी दिखाया है, उसके लिए वो ब्रो चक्रा जिसे बोलते हैं, जो कि हमारी आँखों के जो आईब्रोज़ है उसके बीच में आता है, ठीक है? तो उसे जी। आग्नेय चक्र भी बोलते हैं। तो आज आज इसके ऊपर बात करेंगे, एयर के ऊपर बात करेंगे और देखेंगे क्या-क्या बीमारी आती हैं और इस ज़ोन को कैसे बैलेंस करना चाहिए और क्या इसके सिम्पटम्स हैं। तो इफ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसे हमने बोला कि एयर के अगर आपका एयर जो है वो ईस्ट की डायरेक्शन रहती है और वो अगर आपका इम्बैलेंस है, तो इम्बैलेंस 2 तरीके से होता है। इम्बैलेंस 2 तरीके से ऐसे होता है कि या तो वो एयर का ज़ोन बहुत कम है, या एयर का ज़ोन बहुत ज़्यादा है, 5 ज़ोन के अंदर। तो जब कम होगा तो आप हमेशा देखेंगे, जब एयर का ज़ोन कम होगा तो आपका अर्थ एलिमेंट जो होता है बढ़ा हुआ मिलेगा, और अगर एयर का ज़ोन ज़्यादा होगा तो आपका अर्थ एलिमेंट कम मिलेगा। तो वो उसका रीज़न ये है कि एयर जो है वो अर्थ को कंट्रोल करती है। तो ये एक नॉर्मल है कि जब एयर बड़ी होगी तो जैसे आप इस स्लाइड में देखेंगे कि एयर डिस्ट्रॉयज और डिस्ट्रक्ट्स, तो एयर का जो कंट्रोल है वो अर्थ के ऊपर होता है। जब एयर बड़ी होगी तो अर्थ कम होगा, और जब अर्थ बड़ा होगा तो एयर कम होगा। तो इनका बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो ऐसी सब एलिमेंट्स का भी देख सकते हैं। तो अगर हम लिवर पे जैसे जाएँ, तो लिवर का मेन काम है कि वो स्टोर और जो है ब्लड को करता है, रिलीज़ करता है, ठीक है? और वो बाइल सिक्रीशन के लिए माना जाता है। लिवर इज़ एक्चुअली रिस्पांसिबल फॉर जनरेटिंग एयर, बट एयर का मेन काम जो है पूरी बॉडी के अंदर पूरे जो आपके फ्लूइड्स हैं और आपका जो ब्लड है उसको फ्लो करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में एयर लेस है तो आपकी फ्लो मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए एयर का एलिमेंट का जो है आपकी बॉडी के अंदर एयर जो है वो ठीक से होनी चाहिए, और घर में भी वास्तु जो है एयर एलिमेंट ठीक से होना चाहिए, नहीं तो वो आपको इम्पैक्ट करता है। और लीवर क्या कंट्रोल करता है? आपकी मसल करता है, टेंशन है, स्ट्रेंथ है। आपकी लीवर से रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आइज़ की रहती है, आई साइट की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एयर की, जैसे मैंने बोला कि एयर की डायरेक्शन जो रहती है वो ईस्ट है, राइट? तो वास्तु में हम ईस्ट डायरेक्शन बोलते हैं। ईस्ट का जो कारक है, जो प्लैनेट है वो सन है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम सन बोलते हैं आई साइट के लिए। तो अगर आपका सूर्य जो है खराब है या नीच का है या वीक है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको हमेशा जो है चश्मा लगेगा या आपको आई साइट की प्रॉब्लम रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि सूर्य तुला में जाके जैसे नीच का हो जाता है, तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को चश्मा लगा होगा। या आपके सिंह राशि में जो है कोई मैलेफिक प्लैनेट आके बैठ गया, कि शनि आके बैठ गया है, या सूर्य जो है एक्वेरियस में या शनि के घर में जाके बैठ गया है, जहाँ पे सूर्य कमज़ोर हो जाता है, तो आपको हमेशा जो है आई साइट की प्रॉब्लम मिलेगी। तो अगर आप इसको जब वास्तु से देखेंगे और जब ऑर्गन्स के थ्रू देखेंगे, तो अगर आपका लिवर कमज़ोर है, तो आपको आई साइट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो इसलिए आई साइट को ठीक करने के लिए नॉट ओनली आपको अपना ईस्टर्न डायरेक्शन बैलेंस करनी है, बट आपको अपना लिवर ठीक करना है।
और चूंकि ये एयर एलिमेंट है, तो जितनी ज़्यादा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे उतनी ज़्यादा आपको आई साइट में भी हेल्प मिलेगी। तो जितनी ज़्यादा अगर आप सुबह उठ के जब आप अगर आप प्राणायाम या कोई भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपकी आई साइट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिमिलरली लिवर के साथ जो कलर है, सॉरी एयर के साथ जो कलर है वो हमने बोला ग्रीन है, डायरेक्शन ईस्ट है। इमोशन इसका जो होता है एंगर होता है। तो ये आप एक चीज़ पाएंगे कि जिन लोगों का एयर एलिमेंट घर में जी, खराब होता है, फॉर एग्जांपल या लिवर भी खराब होगा या एयर एलिमेंट खराब होने का मतलब है इम्बैलेंस है, तो या तो एयर कम है या एयर ज़्यादा है, राइट। तो आप देखेंगे ऐसे लोगों के अंदर एंगर की प्रॉब्लम आ जाती है या अननेसेसरी शाउटिंग। तो जो लोग घर में शाउट करते हैं जरा जरा सी बातों के ऊपर, तो आप बिना सोचे समझे देख के बता सकते हैं कि यार ये आदमी बहुत जरा-जरा सी बातों में शाउट करता है या चिल्लाता है किसी के ऊपर, अपने बच्चों पे चिल्लाएगा या वाइफ पे या वाइफ हस्बैंड पे चिल्लाए या अपने पेरेंट्स पे चिल्लाए। तो आप स्ट्रेट अवे बोल सकते हैं कि ज़रूर इसका जो एयर एलिमेंट जो है गड़बड़ है, नहीं तो देयर इज़ नो रीज़न फॉर अननेसेसरी शाउटिंग, हाँ। तो ये आपको एक अच्छा बताता है कि जब शाउटिंग कोई आदमी करे, तो आपको पता है कि आपका एयर जो है इम्बैलेंस है। हाँ, फ्लेवर इसका सार रहता है, क्लाइमेट विंड है, सीज़न स्प्रिंग रहता है। और जो इसका कपल्ड ऑर्गन है, जो कि यिन और यांग का कॉन्सेप्ट है फेंग शुई में, वो गॉल ब्लैडर है। तो लिवर और गॉल ब्लैडर अगर आप पिछली स्लाइड में देखेंगे तो वो इकट्ठे रहते हैं, लिवर के साथ ही चिपका रहता है गॉल ब्लैडर। हाँ, तो अगर आप तो वो हमेशा वो जो छोटा-सा पार्ट है, लिवर के नीचे जो छोटा-सा जी, पार्ट है, जी, जी। वो गॉल ब्लैडर है। अंदर जो छुपा हुआ है, वही गॉल हाँ, ब्लैडर है। तो ये दोनों दोनों पार्ट रहते हैं, राइट। अब इसमें जो जो इसका चक्र है वो अग्नेय चक्र है, जिसको ब्रो चक्र बोलते हैं। वो ये आईब्रो जिसको हम तीसरी आंख भी बोलते हैं, है ना। हुँ, तो और ये चक्र जो है इसको भी ओन बाय सन करते हैं। तो आप किसी भी तरीके से आप देखेंगे तो ईस्ट की डायरेक्शन ओन बाय सन है, वो एयर एलिमेंट है, लिवर और गॉल ब्लैडर है। और जैसे मैंने बोला कि एस्ट्रोलॉजी में अगर सन कमजोर है तो आपकी आंखें कमजोर होंगी, तो वो यहाँ से कोरिलेट होता है। और जो की एलिमेंट्स हैं इसमें, और अगर आपका एयर एलिमेंट खराब है या आपका लिवर और गॉल ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको आपको पता है कि आपको हेडेक्स होंगे, खासतौर से जो वर्टिकल इस तरफ के साइड में जो रहते हैं वो आपके होंगे। एपिलेप्सी, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है एपिलेप्सी की, तो आप स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि उनका एयर एलिमेंट खराब है। तो कोई आदमी फैमिली में किसी को एपिलेप्सी की ट्रबल है, तो आप उनका सबसे पहले एयर एलिमेंट चेक करेंगे। ये एपिलेप्सी की पहचान है फॉर एग्जांपल। आईज में ड्राइनेस है, ब्लड विजन है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिकॉज लिवर से कनेक्टेड है आई साइट। तो अगर आपका लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है या आपके घर में एयर एलिमेंट ठीक नहीं है, तो आपको ये आई साइट की प्रॉब्लम आएंगी। खासतौर से हमारे जैसे लोग जो कंप्यूटर्स पे पूरे दिन काम करते हैं, हाँ, उनके साथ ये होता है कि उनकी लाइट एडजस्टमेंट प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती हैं, या कुछ तो भी उनको हेडेक होने शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग कंप्यूटर पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं उनके लिए ये एडवाइस है, एक तो अपना वो ईस्ट का जो पोर्शन है उसको बैलेंस करें, और दूसरा ये कि वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें बाहर जाके, फ्रेश एयर लेके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। नहीं तो जो हेडेक्स की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, वो बढ़ती है, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग सो मच टाइम। आप कंप्यूटर पे बैठ के इतना ज़्यादा टाइम करते हैं, तो जो भी कंप्यूटर प्रोफेशनल हैं या जिनका कंप्यूटर्स पे ज़्यादा काम होता है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है दैट वो थोड़ा-सा बाहर जाके टाइम स्पेंड करें। एयर एयर की इन्हेल करना और ब्रीथिंग करना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। मॉर्निंग वॉक करें तो बहुत ही अच्छा है। हाई ब्लड प्रेशर भी एक रीज़न है जिसकी वजह से एयर अगर ख़राब होती है तो हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ सकती है। तो जैसे मैंने बोला एंगर की प्रॉब्लम रहती है, शाउटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो जब एयर एलिमेंट खराब होता है तो आदमी के अंदर थोड़ा-सा चेहरे पे खिंचाव सा रहता है। कुछ ना हुँ, कुछ वो थोड़ा-सा परेशानी मोड में दिखेगा, थोड़ा-सा इरिटेबल मोड में दिखेगा। ज़रा-ज़रा सी बातों पे जो है चिढ़ जाता है ऐसा आदमी, कुछ कोई भी बात बुरी लग जाती है। पानी की तरह जैसा होता है कि बुरा लग जाता है, ये थोड़ा इरिटेट हो जाता है और कुछ नहीं है। और जॉन्डिस और ड्राई स्किन और इची स्किन, खासतौर से जिनकी स्किन के ऊपर जैसे खारिश बहुत होती है या पैरों में खारिश होती है या ड्राई स्किन निकल रहा है, ये एक सिम्पटम है आपका एयर एलिमेंट खराब है या आपका लिवर और गॉल ब्लैडर जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा। तो ये कई सारे ऐसे मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं कि आपके ये परेशानी हो सकती है घर में, और या आपकी बॉडी में परेशानी हो सकती है या आपके घर में। अगर आप घर को ठीक करेंगे तो धीरे धीरे आपके अपने जो एनर्जी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स हैं। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी फिक्स दैट, राइट, और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं वास्तु के हिसाब से। तो विल गो टू नेक्स्ट। तो मेन चीज़ें आपको ख्याल रखनी है कि जब आपका एयर इम्बैलेंस होता है, तो जैसे मैंने बोला कि लीवर और गॉल ब्लैडर है, ईस्टर्न साइड है, सन इसका कारक है, ईस्ट साइड का सिग्निफिकेटर है। तो जब आपका इम्बैलेंस होगा तो ज़्यादा या कम होने पे क्या होता है, क्योंकि ये सोशल कनेक्शंस के लिए, सन इज़ फॉर अथॉरिटी, ठीक है, सन इज़ ऑल्सो फॉर कनेक्शंस। तो आपका या तो लैक ऑफ सोशल लाइफ होगा, अगर कम होगा एयर, तो आपके कनेक्शन ही नहीं बन रहे हैं। और अगर ज़्यादा हो, अगर एयर एलिमेंट बड़ा होगा आपके घर में, तो आपके कनेक्शन इतने ज़्यादा होंगे कि आप टू मच टाइम वेस्ट करोगे उनके साथ, मिलोगे, खूब मिलोगे-जुलोगे, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ेगी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा, ठीक है? तो ये एक एयर इम्बैलेंस एयर का है।
इसमें आपके बच्चे भी इम्पैक्ट होते हैं, उनकी ये एक एग्ज़ाम्पल है कि बच्चों की डाइट और जो ग्रोथ है वो हो नहीं पाती। ग्रोथ मीन्स एज़ ए फ़िज़िकल और मेंटल ग्रोथ बच्चों की नहीं हो पाती। तो अगर आपका एयर एलिमेंट खराब होगा तो आपके बच्चों पे इम्पैक्ट आता है। हुँ, एक और पहचान है इसकी कि ऐसे लोग जिनका एयर एलिमेंट खराब होता है, जैसे मैंने बोला वो शाउटिंग की और एंगर की प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोग दूसरों से काम करा के क्रेडिट खुद लेते हैं। ये इनकी हुँ। खास पहचान है। एयर एलिमेंट के लोग जिसे आप चीटिंग भी कह सकते हैं एक तरीके से कि काम तो आपसे लिया और बाद में जाके बोला कि मैंने अपने बॉस के सामने जाके बोल दिया कि मुझे मेरा वो जो जन हाँ, तो जो जनरली वी फाइंड इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड आल्सो ना, मैं नॉट करेक्ट। जस्ट इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड, बहुत जगह हम आप देखते हैं कि डे भई टू डे लाइफ में भी ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, आपको बोलेंगे यार मेरा ये काम कर दो और बाद में जाके बोलेगा ये तो मैंने किया था, है ना? तो हाँ, ऑफ़िस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप उसको काम दोगे एयर एलिमेंट को, तो वो हाँ, बोलेगा बॉस ठीक है मैं करके लाता हूँ। जाएगा वहाँ पे 4 लोगों को बोलेगा, ये मेरा काम कर दो और बाद में आके बॉस को बोलेगा मैंने किया है। ठीक है? जी। तो ये ऐसे लोगों के एयर एलिमेंट की ये जब चीटिंग वाली टेंडेंसी आ जाती है, जब आपका इम्बैलेंस होगा। दूसरा एयर एलिमेंट चूँकि एंगर रहता है, हवा रहती है ना, एयर रहती है, तो ऐसे लोग जो रहते हैं ब्रांडेड आइटम्स खरीदते हैं बहुत, इनको ब्रांडेड आइटम्स खरीदने का शौक रहता है, तो इसलिए वो पैसा बहुत खर्च करते हैं, मतलब बेफिज़ूल का खर्चा बहुत रहता है इन लोगों का। तो ये एक पहचान है कि जिसका एयर एलिमेंट खराब होगा या एयर डोमिनेंट ज़्यादा हो जाएगा, इम्बैलेंस रहेगा, तो ऐसे लोग पैसा बहुत खर्च करते हैं, अननेसेसरी पैसा खर्च करते हैं। सोचते ही नहीं है पैसा खर्च करते वक़्त क्योंकि वो बोलेंगे अच्छा मुझे नाइकी का लेना है या मुझे एप्पल का ही फ़ोन लेना है, कोई सोचेंगे नहीं कि उसकी यूटिलिटी है या नहीं, बट दे आर ड्रिवन बाय दैट, तो वो पैसा खराब करते हैं। दूसरा ये यस मैन टाइप लोग होते हैं, ठीक है? और तो ये जो भी आपको बॉस कभी बोलेगा कि भाई ऐसा करो, तो दे विल से यस, दे विल नेवर से नो टू यू, ठीक है? बाकी ये जो क्राइम जैसे होता है कि किसी से आपने दुश्मनी ली, तो फायर के आदमी के साथ आप दुश्मनी लोगे, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, फायर की पहचान ये है, वो आपको अटैक करेगा वापस, है ना? फायर का जी, आदमी नहीं डरता किसी से, लेकिन एयर का आदमी है, वो बोलेगा मैं तेरे को ये कर दूँगा, मैं तेरे को वो कर दूँगा, बट ही कैन नॉट डू एनी फिजिकल एक्शन, ठीक है? तो जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम देख रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी है, जो जैसे उसको बेचारे को जेल में डाल दिया है, ठीक है? तो वो किसी फायर के आदमी ने किया है। अगर कोई एयर का आदमी होता तो वो कहता ठीक है यार उसको धमकाओ थोड़ा पर जेल-वेल में मत डालो, फॉर एग्ज़ाम्पल, राइट? तो ऐसे आप एयर के आदमी में सिर्फ़ बोलने की शक्ति होती है, लेकिन कुछ फिज़िकली कर नहीं पाता वो। बाकी इनमें अटेंशन टू डिटेल होती है, ठीक है? जैसे सन की आदत होती है कि वो कोर में जाने की सन की एक और वो रहती है कि इट लाइक्स टू गो इंटू द कोर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है? तो हाँ। अटेंशन टू डिटेल जो रहती है वो एयर के आदमी में रहती है। अगर सन अच्छा होगा, जिसका सन भी अच्छा होगा तो उसको भी थोड़ी-सी ऐसी आदत रहेगी कि भई मैं हर चीज़ के उसमें जाके उसको अच्छी तरीके से समझूँ। अब अगर आपकी बिज़नेस में कस्टमर ही नहीं आ रहा है, ठीक है? तो हमने जैसे वाटर में बात करी थी कि सामान नहीं बिक रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, तो आपका सामान नहीं बिक रहा तो वाटर एलिमेंट बिक रहा है। लेकिन अगर आपकी शॉप में लोग ही नहीं आ रहे, आपके बिज़नेस में लोग ही नहीं आ रहे क्योंकि सोशल कनेक्शंस हैं वो ईस्टर्न साइड है, तो अगर आपका ईस्ट इम्बैलेंस है, तो लोगों से आपका कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। लोग आ ही नहीं हुँ, रहे हैं आपकी शॉप के अंदर। तो अगर आपके जी, शॉप में लोग नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये आपके बिज़नेस में लोग नहीं आ रहे, तो आपका ईस्ट इम्बैलेंस है, तो वो आपको ठीक करना है। और दूसरी पहचान ये है कि आपके जो मैंने बोला था कि ड्राई स्किन रहती है, तो वो ड्राई स्किन फिंगर्स पे भी दिखेगी, आपकी नेल्स पे भी दिखेगी और ख़ास तौर से ये जो इंडेक्स फिंगर है, एयर एलिमेंट के लिए, तो जब आपकी ये ब्रिटल होना शुरू हो जाएगा या व्हाइट मार्क्स दिखने शुरू हो जाएँगे, पिगमेंट्स दिखने शुरू हो जाएँगे आपको अपनी फिंगर्स के ऊपर, तो आपको पता है कि आपका एयर एलिमेंट खराब हो रहा है। तो ये अगेन ऐसे सारे इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको पता चलता है कि आपका एयर एलिमेंट खराब है। अब इसने आपको क्वेश्चन है कि आपको क्या-क्या करना है? तो पहले एक बार देवता देख लेते हैं और फिर उस पे आते हैं कि हम क्या करते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड में जो 45 देवता है उसका एक स्नैपशॉट लगाया है कि जो पर्जन्य से लेके भृश तक जो है और पीछे आर्यमा बैठे हुए हैं, तो ये सब जो हैं ये आपके जो देवता हैं वो ईएनई से लेके ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, पर्जन्य टू सत्य, सॉरी भृश तक काउंट करते हैं। तो आपके ईएनई से लेके पर्जन्य, जयंत, इंद्र और महेंद्र, सूर्य, सत्य और भृश, ये सारे देवता हैं जो आपके इस ज़ोन में आते हैं। तो हर देवता का अलग-अलग रोल है। तो अगर आपका पर्जन्य जैसे पर्जन्य इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल चाइल्ड फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी-किसी को बोलते हैं कि भई हमें बच्चा चाहिए लेकिन हमें लड़की चाहिए। तो वी विल से कि देखो आप इस ज़ोन को एक्टिवेट करो पर्जन्य को क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल फॉर गर्ल चाइल्ड है। अगर आपका ये खराब है, तो आपको दिक्कत बच्चों में होने में भी दिक्कत आती है और आपकी आइज़ में भी प्रॉब्लम आती है। आपको आई साइट में प्रॉब्लम मिलेगी, ठीक है? फिर जयंत जो है वो धन लाभ के लिए है, तो अगर आपको धन लाभ के और भी ज़ोन्स हैं बट ऐसे और भी देवताज़ हैं, बट वन ऑफ द देवताज़ विदिन दिस एयर एलिमेंट इज़ द जयंत। तो जयंत को अगर हम बैलेंस करेंगे तो आपको धन लाभ मिलेगा। महेंद्र जो है वो गवर्नमेंट से फ़ेवर यानी पहले ज़माने में बोलते थे राजा से जो है फ़ेवर मिलेगा। तो महेंद्र का जो ज़ोन है वो आपको राजा से फ़ेवर मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जैसे कोर्ट केस रहता है, तो वो
वो हम जयंत से भी देखते हैं कोर्ट केसेस के लिए कि भाई जयंत में जाके, पर इंद्र और महेंद्र का भी अगर करेंगे तो अगर आपको गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छे चाहिए क्योंकि ये ईस्ट का जोन है, तो सन इज अथॉरिटी, तो आपको ये बैलेंस जरूर करना चाहिए। सूर्य जो है वो हमें पता है कि फायर का प्लैनेट है, तो इसलिए एंगर जो है वो एयर एलिमेंट में ज़्यादा दिखता है क्योंकि सूर्य उसका कारक है, राइट। इवन दो मार्स भी जो है वो हमको जो है फायर एलिमेंट में दिखता है साउथ में, लेकिन सूर्य जो है वो यहाँ पे आपको एंगर देता है। तो अगर आपका सूर्य का देवता खराब है तो आपको डेफिनेटली जो है आपके अंदर एंगर प्रोन जरूर रहेगा। तो इसलिए एयर एलिमेंट जब भी खराब होता है तो नॉट ओनली आपको एंगर आएगा या आपका लीवर में या गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। एब्सोल्युटली। फिर सत्य है आपका एक और देवता यहाँ पे जो कि झूठ और अधर्म के लिए देखा जाता है। तो जब ये वाला जो ज़ोन जब खराब हो जाएँगे या देवता जब खराब हो जाएँगे, तो आप झूठ बोलना शुरू करोगे। जैसे मैंने बोला लोगों का क्रेडिट लेना शुरू कर देते हैं और अधर्म जो मतलब सत्य से दूर जब आदमी होता है तो अधर्म की तरफ चल पड़ता है। तो लोग फिर यहाँ पे धोखा देना शुरू करते हैं। और भ्रिश से जो है वो क्रूरता आती है। ये जो भ्रिश जो है क्रूरता आती है। फिर उसके बाद से फिर अंतरिक्ष और जो आपका अनिल है ये फिर ईस्ट और साउथ ईस्ट के जो प्लैनेट है वीनस से रिलेटेड प्लैनेट साउथ ईस्ट और साउथ के शुरू हो जाते हैं। ये आपके देवता शुरू हो जाते हैं। तो ये बेसिकली देवता हैं। अगर हमें एयर बैलेंस करना है तो हम इन देवताओं को जरूर देखते हैं और पीछे जो आर्यम है उनको हम देखते हैं, करना चाहिए। अब मेन चीज़ है कि आप वास्तु में क्या कर सकते हो कि क्या रेमेडियल प्रोसेस है। तो पहले तो एक काम तो ये ज़रूर करिए कि चूँकि हमने लिवर और गॉल ब्लैडर की बात करी, तो आप अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ ज़रूर करिए। और मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ सुबह के टाइम जब सूर्य निकलता है, उसके 1 घंटे के अंदर-अंदर ज़रूर करना चाहिए क्योंकि उस समय जो जो एयर होती है, उसकी सूर्य में जो जो रेज़ जो होती हैं, वो काफ़ी अच्छी होती हैं। उसके बाद सूर्य की रेज़ जो हैं, वो बॉडी के लिए इतनी अच्छी नहीं रहती या इतनी जिसे कहते हैं कि सात्विक नहीं रहती हैं, वो इतनी आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। तो सुबह की जो एयर होता है उसमें जुपिटर, उसमें बोलते हैं कि उसमें जुपिटर का वास रहता है या वो जुपिटर समान एयर होती है। तो सुबह के टाइम अगर आप अनुलोम-विलोम करते हैं या आप प्राणायाम करते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छी है। वॉक करना बहुत अच्छी है, लिवर और गॉल ब्लैडर के लिए बहुत अच्छी है। आप कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, आप ब्रीदिंग ज़रूर करिए सुबह के टाइम पे, आधा घंटा कम से कम 15-20 मिनट करिए। फिर बैलेंस ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ईएससी का मतलब ये है कि या तो आप उसमें एंटी एलिमेंट जैसे हैं तो एयर के लिए जो एंटी एलिमेंट होता है जैसे हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था वो अर्थ होता है। अर्थ उसको कंट्रोल करता है या स्पेस भी होता है। अगर हम जैसे पीछे एक और जाएँ तो स्पेस जो है वो डिस्ट्रॉय करता है अर्थ को और अ, अर्थ जो है वो कंट्रोल रहती है एयर से। तो स्पेस की आइटम्स एयर में नहीं होनी चाहिए या अर्थ की आइटम एयर में नहीं होनी चाहिए। तो जैसे मेटल की आइटम होगी तो मेटल की आइटम लोहे से रिलेटेड नहीं होनी चाहिए। अर्थ की आइटम होगी जैसे स्क्वायर शेप रहती है, स्पेस के अंदर जो रहती है वो राउंड शेप रहती हैं। तो वो ऐसी आइटम्स यहाँ नहीं होनी चाहिए। वो आपको कंट्रोल वो आपको एंटी एलिमेंट कहते हैं तो वो यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक है? फिर आप अगर सूर्य को अब चूँकि सूर्य एक सिग्निफिकेटर है, तो आप सूर्य की पिक्चर लगा सकते हैं या ब्रास का सूर्य का लोगो लगा सकते हैं और वो लगाना चाहिए आदमी की जितनी हाइट है उससे थोड़ा-सा ऊपर, कम से कम भी मतलब जितनी हमारी नॉर्मल हाइट है, अगर 6 मीटर्स हाइट है तो थोड़ा-सा और ऊपर। तो दीवार पे ऊँचाई पे रहना चाहिए क्योंकि वो राजा थे, देवताओं के राजा थे, तो उनको एक हाइट पे बैठाते हैं कि भई वो वर्चस्व पे बैठे हुए हैं। दूसरा राम भगवान जो हैं, ये एक सबसे अच्छी रेमेडी है क्योंकि राम भगवान जो हैं वो सूर्यवंशी थे। तो अगर राम दरबार की फ़ोटो हम ईस्टर्न डायरेक्शन में लगाएँ, तो हम अपनी ईस्ट को जो है ईस्ट की जो एनर्जी है उसको एक्टिवेट करते हैं। तो ये राम दरबार की फ़ोटो और सूर्य की पिक्चर लगाएँ अगर ईस्ट में, वो अच्छा रहता है। सूर्य की जब भी पिक्चर लगाएँ ईस्ट में तो राइज़िंग सन की लगाते हैं, कभी भी डूबते हुए सूरज की पिक्चर नहीं लगाते हैं। ये थोड़ा-सा प्रिकॉशन है, काफ़ी लोग लगा देते हैं और बोलते हैं हमारा कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि आप राइज़िंग सन की फ़ोटो लगाइए, ना कि डूबते हुए सूरज की। या आप ब्रास की जो है आप ब्रास का सूर्य का यंत्र भी लगा सकते हैं अगर आपकी ईस्टर्न साइड की वॉल है या आपकी एंट्रेंस है तो आप वो लगा सकते हैं। दूसरा आप चक्र की हमने बात करी थी तो अग्नेय चक्र आपका है तो उसको अगर एक्टिवेट करते हैं तो लेमन ग्रास का जो ऑयल है वो इसको एक्टिवेट करता है। तो लेमन ग्रास का ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप उसको लगाने के लिए। लेमन ग्रास का ऑयल आप ईस्ट में भी रख सकते हैं, अगर आप रखना चाहें तो ईस्ट की डायरेक्शन में रख सकते हैं। और जो आपके हर्ब्स रहते हैं उसमें सेज, रोज़मेरी वो आप उनको अपने फूड में यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो एयर एलिमेंट है आप उसको एनहांस करें। या आप उनको जो है ईस्ट में भी रख सकते हो अगर आप उनको प्लांट करना चाहते हो। ईस्ट में प्लांट्स जा भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आपका जो है ईस्ट जो है वो ज़्यादा बड़ा ना हो, ठीक है? लेकिन आप ये जो हर्ब्स हैं इनको यूज़ कर सकते हैं। लैवेंडर जो है वो एज़ ए फ्रेशनर यूज़ करना चाहिए जब एयर एलिमेंट को एनहांस करते हैं तो आप ईस्ट में उसका स्प्रे कर सकते हो या परफ्यूम का स्प्रे कर सकते हो। ख़ास तौर से फ्रेशनर अगर लैवेंडर का आप यूज़ करो ईस्ट में तो उससे आपको हेल्प मिलती है। और अगर किसी को जैसे आई साइट की प्रॉब्लम है या बिल्कुल लीवर और गॉल ब्लैडर की जैसे प्रॉब्लम चल रही है तो एक और चीज़ भी सजेस्ट कि आप ये तो बैलेंस करो ही करो, साथ में आप ये हर्ब्स भी यूज़ करो।
एक आप रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हो, कि आप थोड़ा-सा रोज़ वाटर जो है, एक ग्लास ऑफ वाटर में डाल के आप रोज़ वाटर का अगर आप यूज़ हुँ, करेंगे डेली, तो इट गुलाब विल हेल्प। जल। गुलाब जल जो होता है, करेक्ट। तो वो आपके एयर एलिमेंट को हेल्प करता है। तो बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया एयर एलिमेंट के बारे में विशाल जी। विशाल जी आप क्लासेस भी लेते हैं वास्तु की, तो आपके कोई नया बैच या कोई नया सेशन जिससे कि लोग सीख सकें, जॉइन कर सकें बै आपको? बैच तो हर 2 महीने बाद एक बैच रहता है, तो अभी जो अगला बैच रहेगा वो दिसंबर के एंड में रहेगा, यानी दिसंबर तक के लिए एनरोलमेंट ओपन है, तो जो भी बैच होगा वो जनवरी में जाके शुरू होगा, तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, जो लोग जाना चाहते हैं वो देख सकते हैं कि क्या बैच, क्या कोर्सेज़ हैं और कितने दिन के लिए चलता है। ओके, तो आप सब यदि जो भी आप लोग चाहें वास्तु सीखना चाहें विशाल जी से, आप उनके कोर्सेज़ के लिए एनरोल होना चाहें, विशाल जी कितने क्लासेस जनरली रहते हैं आपके? डिपेंड करता है, नॉर्मली हम लोग रखते हैं 16 से 20 वीक का कोर्स, डिपेंडिंग अपॉन की ऑडियंस और स्टूडेंट्स का लेवल कैसा है, और आई ट्राई टू मेक श्योर कि जब तक सब लोग सेटिस्फाइड ना होएँ, उसके लिए अगर मुझे 1-2 एक्स्ट्रा क्लास भी करनी पड़े क्यू&ए के लिए, तो हम लोग करते हैं। तो नॉर्मली हम 16 से 20 हफ्ते का टाइम रखते हैं, उसके बीच में कभी भी खत्म हो जाता है। तो 4 महीने से साढ़े 4 महीने के बीच का कमिटमेंट है। क्लोज़ रहते हैं। तो जो भी एनरोल करना चाहते हैं वो विशाल जी के वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिटेल्स आपको नीचे दी गई हैं। विशाल जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हम लोगों को इतना सुंदर पढ़ाया। धन्यवाद। थैंक यू निगार जी, थैंक यू।